के सभी मीडिया बंधु को हमारा प्रणाम है। और अप्रत्यक्ष रूप से हम आप सबको होली की शुभकामनाएं तो दिए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी हम आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सभी गार्जियन, माताएं एवं बहनें एवं हमारे युवा भाई और हमारे मित्रगण, हम आप सबको पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप सबके ये जो 5 दिन के अंदर जो हमारे पास फ़ोन आए क्षेत्रों से, और हम व्यक्तिगत रूप से आप सबको जवाब नहीं दे पा रहे थे। लगभग हमारे पास सभी विधानसभा से फ़ोन आए और हम लगभग जवाब देने में असमर्थ रहे। इसका कारण ये था कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी को जवाब नहीं दे सकते थे उस समय व्यस्तता होने के कारण। तो हम सोचे आप सबके लिए लाइव आऊँ और आप सबकी जो समस्या है, जो आप सबका हमारे लिए व्यक्तिगत जो फ़ोन पे सुझाव था, उसको हम मीडिया के सामने भी और लाइव भी कहना चाह रहा हूँ। मूलतः आप सब हमें पहले से भी जानते होंगे और लगभग हमारे बक्सर लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी हमें जानते हैं, फिर भी हम एक बार अपना परिचय दे रहे हैं। मैं मिथिलेश पाठक, बक्सर जिला निवासी, ग्राम खरवनिया, राजपुर प्रखंड के रहने वाला हूँ। हमारा बेसिक शिक्षा बक्सर लोकसभा से रहते हुए हम बक्सर से पढ़े हुए हैं और बाकी हमारी आगे की शिक्षा उत्तर प्रदेश वाराणसी से हुई है। उसके बाद हमारा कर्म भूमि गुजरात सूरत रहा है और आज भी हमारा जो कर्म भूमि है गुजरात में हमारे अभी भी हैं। और आज जो हम बक्सर में आप सबके बीच में स्थापित हुए हैं, ये हमारी माँ की प्रेरणा है। आज हम जो भी कह रहे हैं, एक मन में जो लोगों की पीड़ा है, वो हम लोगों की पीड़ा आप सबके बीच में कह रहे हैं। हम जो काफी समय से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में काफी गांवों में काफी जगहों पे पहुंचे और काफी लोगों से मिले, काफी लोगों की समस्याएं, काफी लोगों की बातें सुनने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें जमीन पर रह के लोगों की बातों को सुनना चाहिए। अगर एक हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो अगर हम राजनीति के सामाजिक क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जन समस्याओं को सुनने के लिए घर घर, गांव गांव लोगों तक पहुंचे। और ये हमारा भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा उन्होंने साबित कर दिया है कि जो भी उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि हैं, वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और जन जन तक लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि बचपन में ही हमारे पिता की साया हमारे ऊपर से उठ गया और हम अपने माँ के सानिध्य में, माँ के संस्कार से, माँ के आशीर्वाद से और माँ के कर्मों से और माँ के ही हमारे दिए हुए संस्कार, उनके विचार, उनकी प्रेरणा से हम आज इस जगह पे हूँ, आप लोगों के बीच में। हम यही कहेंगे कि जितने लोग हमारे को फोन किए, उनकी समस्या ये थी कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है। हमारे साथ जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं, मोदी जी के परिवार हैं, हम लोग के लिए क्या सोच रखे। हम लोग आने वाले समय में हम लोग इस परिवार के हिस्से तो हैं, लेकिन हमारी कहाँ तक सुनी जा रही है और हमारी समस्याओं को कहाँ तक रखी जा रही है। तो हम जो कुछ दिनों में अभी परिवेश देखे, विरोधाभासी परिवेश देखे, जो काफी हमारे यूथ भाई जुड़े हुए हैं, जिनकी हमने देखा कि वो भ्रमित हो रहे हैं, गलत कुछ मैसेज हो रहे हैं, गलत लोग कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हमें लाइव आना पड़ेगा, लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। काफी लोग हमारे से पूछ रहे थे कि लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो हम आप सभी जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं और वो हम कार्यकर्ता बन के ही हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है पूरे प्रदेश का और केंद्र का, वो हम लोग के लिए सर्वमान्य है। और कुछ पॉइंटें हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम नोट किए, आप सबके बीच में रखूं।
हम सभी जनता से ये जरूर कहेंगे कि आज हमारा जो देश है एक प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को नई ऊंचाई मिल रही है वो हमारे विश्व पलट पे देखने को मिल रहा है। आज मोदी जी का विश्व पे डंका बज रहा है और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे भारत देश का चौतरफा विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और 2047 का जो सपना देखे हैं समृद्ध भारत का, एक विकसित भारत का, वो साकार करने के लिए जो पूरा देश मोदी जी का परिवार बन गया है, मोदी जी के परिवार के साथ संलग्न हो गया है, मोदी जी को 400 से ऊपर जिताने की जो एक संकल्प ठान लिया है, उसको देखते हुए हम सभी जनता से आह्वान करेंगे, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे बक्सर लोकसभा के जो भी माताएं, बहनें और हमारे गार्जियन, अभिभावक जो भी हैं, उन सबसे हमारा आह्वान है कि हमें नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय हमें स्वीकार करनी चाहिए और हमें अपने सहयोग और अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। और आने वाला समय में ये जो अभी लोकतांत्रिक देश, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसका अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, वो महापर्व में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विजयी दिलाते हुए बक्सर से हम उनके राष्ट्र हित में हम सहयोगी बने। दूसरा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी बक्सर का परिवेश बना हुआ है, जो बक्सर का अभी माहौल बना हुआ है, बाहरी भगाओ, बक्सर अपना स्थानीय लाओ, ये जो मुद्दा लोगों के बीच में उठ के आ रहे हैं, काफी हमारे पास भी आए हुए हैं। इस मुद्दा पे हम एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करे वो कुछ सोच समझ के करती है, दूरदृष्टि से करती है। हमें पता है कि हमारे बक्सर के जनता पहले अपेक्षित हुए हैं और उनको एक डर और एक दर्द है कि हम जिस भी नेतृत्वकर्ता के जिताए हैं, यहाँ से वोट दिए हैं, हम अपने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो हमारे सपनों पे, हमारे कार्यों पे, हमारी समस्याओं पे खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा अभी हमारे देश में चल रहा है, हमें देश हित में सोचना है और लगभग हम चाहेंगे कि आपके तरफ से भी हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए, जो भी होंगे, उनको आपके तरफ से जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे जगह जगह घूमे हुए हमारे कुछ समस्याएं लिखे हुए हैं जो है हमारे पास, उन सबको हम एक एजेंडा के तहत उन नेतृत्वकर्ता को देंगे जो यहाँ के लिए स्थापित होंगे, जो यहाँ के चुनाव में आएंगे, हम उनको देंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो 5 सालों के एजेंडा में लें और उसे पूरा करें। और चाहेंगे कि ये मीडिया के तरफ से, मीडिया के मार्फत से ये देश में वहाँ के शीर्ष नेतृत्व तक ये बक्सर का जो भी अभी लाइव आ रहा हूँ, जो भी ये प्रोग्राम है, वहां तक जाए। खास तौर से ये कहूंगा कि हमारे बक्सर में जो अभी फिलहाल जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगारी के शिकार हैं, जो यहाँ पे युवा हमारे भ्रमित हो रहे हैं, जो उनको रोजगार को लेके, यहाँ की समस्या के लेके जो अलग अलग एक ग्रुप बना के लोगों के नेतृत्व में भ्रमित हो रहे हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत आग्रह है कि हम लोग भी गुजरात से यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लोग व्यवसाय से भी जुड़ के कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे रोजगार के ही पर्पज से और जमीन पे कुछ सेवा करने के पर्पज से, हम चाहेंगे कि हम युवा भाई को आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य है, जिस तरह से बिहार का एक एनडीए सरकार बनी हुई है, जिस तरह से माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पे लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार अभी मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे विकास और जिस तरह से उद्योग का बढ़ावा मिल रहा है, उसको देखते हुए हमें जरूर कहेंगे कि आने वाला समय हमारा सपना साकार होगा, युवा भाइयों को भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, ये हमारा अपना विश्वास है। और यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है, लगभग हमें लगता है कि हमारे सपनों को साकार करेगी। और जिस तरह से बक्सर के आवाम आज लगातार 2 बार से बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा को जिताते हुए आ रही है, इस बार भी हम चाहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में हमारे बक्सर जिला भी, बक्सर लोकसभा भी और बक्सर के क्षेत्र के सभी जनता अच्छी तरह से एक पूर्ण बहुमत से और अच्छे मतों से यहाँ के जो भी प्रतिनिधि करता है, जो भी यहाँ के नेतृत्वकर्ता की तरफ से भेजे जाए, उनको जिताया जाए। और हमें इस लड़ाई से दूर रहना है कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। पूरे देश में एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो गुजरात की रोल मॉडल है। हमारा गुजरात एक ऐसा राज्य है जो पूरे राज्यों के लिए रोल मॉडल है। गुजरात की डेवलपमेंट देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि वहाँ पे अगर देखना है तो हमारे यहाँ का जो सांसद है, माननीय सांसद CR पाटिल साहब, उनके बारे में किसी को जानकारी हो तो जानकारी ले, और नहीं तो जानकारी लेने योग्य है। गुजरात में जो माननीय CR पाटिल साहब जो वहाँ सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो प्रॉपर गुजरात के नहीं है, महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र के होते हुए भी गुजरात के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के सांसद हैं। ये मोदी जी राज है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके राज्य में कोई राज्य न पराया है और न किसी का। ये है कि हर राज्य में लोगों का स्थापना उनके कर्मों और उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है, जो कि हम देख रहे हैं। आज हम भी बिहार से होकर गुजरात में जाके एक व्यवसायी बने और एक व्यवसाय किए, तो हमें गुजरात में ही वो प्लेटफॉर्म मिला, वो पहचान मिला, जो कि हम एक व्यवसाय की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि यही माहौल हमारा बिहार में भी हो, एनडीए की सरकार में और बीजेपी की सरकार में। यहाँ के जनता किसी के बहकावे में ना आवे, क्योंकि आप लोग शायद बहुत पहले भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा कि हमारे बक्सर, हमारा पूरा बिहार उस जंगल राज का कैसे शिकार हुआ था। उस जंगल राज में हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ था। हमें याद है उस जंगल राज में जो कुछ घटनाएं घटी थी, वो सब घटनाएं हमें आज भी याद है। आज उस जंगल राज की जो घटनाएं हैं हमें आज भी याद है, जहाँ सेनारी नरसंहार एक हुआ था, शायद बहुत बड़ा एक सेनारी नरसंहार हुआ था, जो हमारा पूरा देश हिल गया था बिहार की घटनाएं से। दूसरी घटनाएं जो एक हुई थी, बड़ा नरसंहार हुआ था, वो भी हमारे देश के इतिहास के पन्नों में लिख गया था। अगर हम याद दिलाएं तो हमारे बिहार की जो अगर पुरानी इतिहास उठा के देखें तो हमें खुद ऐसा लगता था कि शायद हम इस जंगल राज से कभी बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। एक हमारे यहाँ नारायणपुर जंगल राज में हमने वो भी देखा था कि यहाँ पे उद्योग सिर्फ एक चीज का चलता था, अपहरण का और डकैती का। तो एक उद्योग का फैक्ट्री खुल गया था वहां पे, जितने भी माफियाएं थे एक अपनी फैक्ट्री बना लिए थे उद्योग के नाम से। बिहार में उद्योग ये कहा जाता था कि अपहरण का उद्योग है। हम लोग भी उस समय छोटे थे, उस समय हम लोग पढ़ाई करने के बाद जब बाहर गए तो हम लोग एक हेयर दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि 2005 के बाद जब सरकार बदली और सुशासन बाबू जिसको कहे जाते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में जब ये सरकार बनी, तो उसके बाद हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और हम उस चीज से धीरे धीरे बाहर निकले। तो हम यही जनता से पूरी अपील करेंगे कि हमारे देश में और हमारे देश के साथ साथ हम जो हमारा बिहार है, हमारा जो बक्सर है, हम चाहेंगे कि बक्सर की भी जनता अपनी जगह पे ये सोचे कि हम लोग को वापस उस दिन को याद करते हुए एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ बक्सर का विकास करने के लिए एकजुट रहना है और एकजुट रह के अपनी एजेंडा को तैयार करके हमें सरकार तक पहुंचाना है और ये जो भी नए प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे उनके एजेंडे में शामिल करना है। यह समय हमें युवाओं के लिए एक छोटा सा संदेश है कि जितने भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के युवा जुड़े हुए हैं, उन युवाओं से हमें एक अपना व्यक्तिगत अपील करता हूं कि आप सब जो कहेंगे वही हम करेंगे, बशर्ते कि इस बार हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जो हमारी पूर्ण रूप से संकल्पित है कि इस बार 400 पार हमारे पूरे देश में एनडीए की सरकार बने, तो हम चाहते हैं कि उसमें सहयोगी और सहभागी बने। हम पुनः आप सभी माताओं और बहनों से और हमारे युवा भाइयों से और ग्रामीण क्षेत्र के सभी देवता तुल्य जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आप ये महापर्व को अपना एक मौलिक अधिकार समझ के और इस लोकतंत्र के महापर्व को पूर्ण रूप से हर्ष और उत्साह से सम्मिलित हो और अपने अधिकार का उपयोग कर एक भारत देश को नया आयाम दें और एक नए राष्ट्र, एक नए समृद्ध राष्ट्र को आप चुने। और हम चाहेंगे कि मोदी परिवार के बीच में रह के हम एक मोदी परिवार बने। भाजपा में क्या वैसे लोग नहीं हैं जिस पर पार्टी भरोसा जता सके? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि बक्सर में भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जो पार्टी भरोसा नहीं जता सकती है, लेकिन इसका एक खास वजह यह है कि जो बक्सर के लोकसभा सीट पे पहले से आधिपत्य बना लेते हैं, वो बक्सर के लोगों में इस तरीके के फूट और एक संगठनात्मक जो माहौल है उसको इतना अलग अलग रूप दे देते हैं कि यहाँ पे ही लोग अपने आप में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने बीच में से किसको चुनना है और किसको मजबूत करना है।
जिस तरीके से जनता भी सवाल उठा रही है कि हमें स्थानीय चाहिए, तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर स्थानीय होगा तो बक्सर को बेहतर हम आपको मेन मुद्दा वही बता दिए कि समझने वाली चीज़ है, भैया सामने देख रहे समझने वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व करता कुछ ही लोग करते हैं, बाकी कार्यकर्ता होते हैं, उसी तरह जनता का नेतृत्व जो करते हैं हमारे गांव के जितने भी जनता जनार्दन हैं, उनके जो नेतृत्व करता एक तरह से कहा जाए तो हम समाज सेवी लोग हैं और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो पोस्ट पे है, जो पदाधिकारी हैं, वो है जो उनको आवाज़ उठाते हैं। गांव की आवाज़ कौन उठाता है? किसी भी गांव का, किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का उसका प्रतिनिधि, उसका जो प्रतिनिधि करने वाला जिस भी पार्टी के लोग हैं वो उठाते हैं। तो वो अपनी आवाज़ तो रख रहे हैं, लेकिन हम उठाने वाले आपस के एक दूसरे के इतने विचार के मतभेद से जुड़े हुए हैं, हम सबके विचार अलग अलग बन गए हैं, जिसकी वजह से आज बक्सर को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यही यथार्थ सत्य है। तो आपको भी लगता है कि बक्सर के साथ गलत हुआ है जो प्रत्याशी के तरीके से भाजपा ने चयन किया है? हम तो ये नहीं कहेंगे कि बक्सर के साथ गलत हुआ है, हम ये जरूर कहेंगे कि हमें बक्सर के लोगों को जरूर एक बार कहेंगे कि ये लोगों के बातों में ना आए, कोई भी प्रतिनिधि आए उनको देखते हुए अपने आप को संभालें और एकजुट होके बक्सर के विकास के लिए सोचेंगे तो हम लोगों में से ही कोई ना कोई आने वाला समय में नेतृत्व करेगा, यह हमारा विश्वास है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे भाजपा के प्रचार प्रसार? देखिए, हम गुजरात में भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और यहाँ पे भी हम बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन हम सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर कभी ये बात नहीं कहे, क्योंकि हमें ज़मीन पे काम करना था। हमें ज़मीन को जगह जगह ज़मीन पर पहुंचकर सभी लोगों भावनाओं को समझना था और सभी वर्ग से हमें जुड़ना था। तो हम पहले ये सोचे कि हम यहाँ पे 3-4 साल ऐसे स्ट्रगल करें, मेहनत करें कि हम लोगों की भावनाओं से जुड़े, स्वभाव से जुड़े, यहाँ के क्या तकलीफ़ें हैं, यहाँ की क्या लोगों की मानसिकता है, उनको हम पढ़ें और उस पर हम कार्य करें। तो हम ऐसे कहिए, लेकिन फिलहाल हमारे को जो आदेश मिला, जो हमारे को लगा कि हमें ये करना चाहिए बक्सर के लिए, और जिस तरह से हमारे को बक्सर के जनता, ये खास तौर से प्रेस मीडिया बुलाने की एक खास वजह ये भी है कि लोग अलग अलग तरह से बातें कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। हम तो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी नहीं थे 2 महीने से। इसका खास रीज़न था कि हम चुप, वजह कुछ और था होने का कि हम कम से कम ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो गांव के लोगों के जो फ़ोन, गांव के लोगों के जो हमारे प्रति लगाव, गांव के प्रति जो हमारे प्रति एक श्रद्धा, एक लोगों का विश्वास जो बना हुआ है, वो विश्वास पे हमें लगा कि उंगली उठ जाएगी और विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा। तो हमें लगा कि नहीं, हमें उन लोगों को भी समझाना है। बक्सर की जनता आपको भी एक कैंडिडेट के रूप में देख रही थी, आपने भी रैली भी किया था, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर रैली भी किया, और एक कैंडिडेट के रूप में देख रही, उनसे क्या कहेंगे आप? हम उनसे ये कहेंगे कि हम उस समय भी बक्सर की जनता को जो एक साथ, बक्सर के पहले यूथ को हम एकजुट करने की कोशिश की, और आज भी हमारा वो देन है कि हम जो रैली किए उससे हमारे बक्सर की जनता और बक्सर के यूथ आज भी एकजुट हमारे साथ है। ये सत्य है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र से बक्सर में उस समय यूथ आए थे और आज भी उतने यूथ हमारे साथ हैं। आज भी यूथ ये बोल रहे हैं कि हर गांव में, हर जगह पे हम भी आपके साथ हैं। तो हमारी वो पहल ही थी, हमारी वो मेहनत ही थी कि उतने उस समय में, जिस समय आप लोगों को पता होगा कि उस समय रोपनी का समय था और हर गांव के लोग अपनी रोपनी छोड़ के हमारे साथ समर्पित हुए थे और यहाँ पे आए हुए थे और एक अद्भुत रिकॉर्ड बना था। तो हम यही कहेंगे कि हम बक्सर के जनता को कहेंगे कि हमारे जैसे ही सोच रखें, एक दूसरे से विचार का मतभेद करें, व्यक्तिगत मतभेद न रखें। अगर संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो संगठन को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सम्मान दें। हम मीडिया बंधु से भी ये बात कहेंगे, हम मीडिया बंधु भी, आप भी बक्सर के क्षेत्र के बेटे हैं, आप भी बक्सर के हैं मीडिया, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया है, आप भी बक्सर की आवाज़ उठाइए, आप भी बक्सर की आवाज़ बनिए। हर लोगों को आपने भी ढूंढने का प्रयत्न करिए, आप भी गांव-गांव जाइए, आप भी शहर दुनिया में लोगों को ढूंढिए कि कौन अच्छा नेतृत्व करता है, किसके अंदर क्या प्रतिभा है, कौन व्यक्ति कैसा है, और उसको समाज के पलट पे रखिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। हम तो आपसे भी आग्रह करेंगे। अब तो भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो ऐसे में आप भी लगभग हम अभी तक न्यूज़ से और नाम से भी सुने, हर जगह घोषित हुए हैं। यहाँ पे जो भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और जो भी शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पे निर्णय हुआ है हम उसको सही दिल से स्वीकार करते हैं। जनता को लोकल प्रत्याशी की मांग थी। बक्सर की जनता की लोकल प्रत्याशी की मांग थी और मांग है और आगे भी रहेगी। इसको आप किस नजर? ये स्वाभाविक गुण है कि हर क्षेत्र के लोगों को अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, अपने स्थान को देखते हुए लोकल का डिमांड होगा।
ये हम कहेंगे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे बक्सर की जनता को ये अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और मांगना चाहिए। मिलना नहीं मिलना, हमारे नेतृत्वकर्ता जो हमारे ही ऊपर यहाँ पे बक्सर के लोग नेतृत्व करते हैं, अगर उनमें सक्षमता नहीं है, वो लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई दूसरे पे डाल रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, तो बक्सर की जनता की कहाँ दोष है? बक्सर की जनता तो चाहेगी कि हमारा लोकल नेतृत्व करता हो। थैंक यू। आधी आबादी के साथ पार्टी क्या की है? जी, नजरअंदाज जो आधी आबादी को की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नज़रअंदाज की है पार्टी? 17 सीट पर एक भी सीट पर कहीं महिला नहीं है बिहार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस तरह से जिस तरह से भी भारत का पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का सीट का बंटवारा हुआ है, उसमें लगभग महिलाओं की संख्या बढ़ी है। हमारे बिहार में नहीं है, तो इसका एक वजह यह है कि हमारे बिहार की महिलाएं पूर्ण रूप से कहीं जो लोकसभा सीट है वहाँ पे पहले से नॉमिनेट नहीं है और अपने आप को सक्रियता रूप में पेश नहीं किए। हम लोग के पास रिपोर्ट है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई महिलाओं को लोकसभा सीट नहीं मिला, ये सत्य है। बाकी आप अदर्स स्टेट उठा के देख लीजिए और भी कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, हर जगह महिलाओं को कहीं ना कहीं स्थान मिला है। इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी टिकट पार्टी ने निर्णय लिया है, उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित किया है और युवाओं को टिकट दिया हुआ है लगभग। अब रही बात बक्सर के लिए, तो हम जरूर ये कहेंगे कि बक्सर में आप लोग भी ऐसा करिए कि हमारे युवा एकजुट रहें, हमारी मीडिया भी एकजुट रहे और बक्सर की आवाज़ बने। नए प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी अपनी समस्याएं आप अवगत कराइए, मीडिया हर रिपोर्ट उनको करे और 5 साल में उनसे एजेंडा पे लिखिए, उनको बार बार उनको ध्यान दिलाइए कि भाई ये काम हम आपको दिए हैं, ये हमारा कार्य बाकी है, ये कार्यों को पूरा करिए। उसके लिए हम लोग को लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। बाकी किसी का सवाल आप कोई कैंडिडेट आते हैं बक्सर से जीतते हैं, लेकिन उनका क्या है? हम एक बात कहेंगे कि माननीय जो प्रतिनिधि जी अभी फ़िलहाल बक्सर में आ रहे हैं, लगभग उनके बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे और लगभग हम भी सुने कि वो बैकुंठपुर से विधायक पहले रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल वर्तमान में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे अद्भुत विकास किए हैं, ऐसा हमें सुनने को मिला है। अब हमारे बक्सर क्षेत्र में आने के बाद जब हम जनता उनको जिताते हैं तो उनके कार्यशैली जिस तरीके को होगा उस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की माहौल है उस माहौल में हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी एक नकारात्मक स्थिति बने, जो कि हम एक मोदी परिवार बन चुके हैं, पूरा देश, पूरे जनता, पूरे लोग, वो हमारे मोदी परिवार के अंदर एक ऐसी भावना न बने कि हमें लगे कि कहीं ना कहीं हम अपने ही परिवार में मतभेद पैदा कर रहे हैं। तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अब बाकी जो कमियां होगी हम कोशिश करेंगे कि अपनी भी दूर करने की कोशिश। जय हिंद, जय भारत, जय बक्सर, जय बिहार।